अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत है? आज थोड़ी सी कुछ हालात हाज़रा पे तबसरा हो जाए, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब की बेल और उसके ऊपर उठने वाले सवालात और रहबर कमेटी की मीटिंग, दो मीटिंग्स, उनके हवाल और मौलाना फजल रहमान साहब का बयान, इसके ऊपर बात करते हैं। पहले बात तो सब ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो बेल हुई है, उसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं कि ये कोई डील का नतीजा है। दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं कि अगर ये डील का इशारा नवाज़ शरीफ की तरफ है तो वो बिल्कुल नो। नवाज़ शरीफ ना डील करना चाहते हैं, ना वो डील के ज़रिए जेल से बाहर आना चाहते हैं, ना वो ज़मानत करना चाहते हैं। वो अपने असूल पे और एनआरओ ना लेने पे पाबंद है और वो बहुत कन्फर्म है, पक्के हैं कि कोई एनआरओ वगैरह इस हुकूमत से मैंने नहीं लेना। अब जो बातें हो रही हैं कि ये नवाज़ शरीफ साहब के लिए स्पेशल बेंच बनाए गए हैं, जुम्मे वाले दिन दो जजों का बेंच बनाया गया है जो कि कभी भी नहीं होता। फिर रिमांड के दौरान बेल दी गई है जो कभी भी नहीं होती। फिर इस्लामाबाद में बेंच बनाया गया है खसूसी तौर पे, और फिर एक दिन बेल हुई है, एक दिन बेल दायर हुई है इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी, और दूसरे दिन बेल हो गई है। ये भी एक नई चीज़ है। तो इसको सारे मीडिया वाले, चैनल वाले डील का हिस्सा करार दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे ये कहूँगा कि ये कोई डील का नतीजा नहीं है। ये खौफ जो इमरान खान के ऊपर बना है ना, खौफ, वो ये खौफ है कि इमरान खान नवाज शरीफ की दुश्मनी में हद से ज़्यादा आगे निकल गए थे, जरदारी की दुश्मनी में हद से आगे निकल गए थे। तो जब मीडिया, नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब हुई तो मीडिया ने इमरान खान के वो सारे बयानात उसके सामने ला के रखे जो उसने अमेरिका के एरिना 1 में तकरीरें की थी कि मैं नवाज शरीफ तुम्हारा पंखा उतार लूँगा, तुम्हारा एसी उतार लूँगा, तुम्हारा टीवी उतार लूँगा, मैं तुम्हें रुलाऊँगा, मैं तुम्हें ये करूँगा, और उसकी तकरीरें। तो फिर इमरान खान को सब ने कहा कि भाई नवाज शरीफ की हालत गैर हो चुकी है और ये सारी कार्रवाई आपके ऊपर आएगी। लिहाजा इमरान खान ने खुद ही यू टर्न लिया है, मरीम नवाज़ को पैरोल पे रिहाई दी है। और आज देखें कि नैब किस से पूछती है? हुकूमत से ही पूछती है ना। नैब ने कोई बेल की मुखालफत नहीं की तो बेल तो होनी थी। इसमें अदलिया का तो कोई कसूर नहीं है। अदलिया ने उससे पूछा भी हम मुखालफत करते हैं, उसने कहा जी नहीं, मैं मुखालफत नहीं करता, नैब ने कहा है। तो ये कोई डील नवाज शरीफ की तरफ से नहीं है, ये डील इमरान खान की तरफ से है। और इसके पीछे डर और खौफ है कि मेरे ऊपर, इमरान खान कहता है कि FIR ना बन जाए। अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ और जरदारी को कुछ हुआ तो दोनों बड़ी पार्टियों ने कहा कि उसका जो कातिल है वो इमरान खान होगा। ये पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, रहबर कमेटी की। रहबर कमेटी जो बनी है, जिसमें अकरम दुरानी साहब, हसन इकबाल साहब और दूसरे लोग हैं, और उधर से जनाब हुकूमत की तरफ से परवेज़ खटक उसको हेड कर रहे हैं, और उसमें परवेज़ इलाही साहब हैं हमारे स्पीकर पंजाब के, और असद साहब भी नज़र आए। तो उसकी 2 मीटिंग्स हुई हैं और दोनों मीटिंग ज़ीरो, उसका नतीजा ज़ीरो निकला है। ठीक है जी। ज़ीरो इसलिए निकला है कि वो सिर्फ जगह के ऊपर बातें हुई है अभी, कि और कोई बात नहीं। वो जो रहबर कमेटी वाले हैं, मौलाना फजल रहमान साहब वाले हैं, वो डी चौक में आना चाहते हैं, और उन्होंने कहा है परवेज़ खटक ने कि जी आप परेड ग्राउंड पे चले जाएं। तो वो भी एंड हो गया है, आज की दोनों मीटिंग का एंड हो गया है, और वो किसी चीज़ पे नहीं पहुंची। और उसका एंड तो वैसे फजल रहमान साहब ने भी आज कर दिया है, कराची में, लाड़काना में। लाड़काना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये जो कंटेनर हमारे सामने लगा रहे हो ना, ये कंटेनर माचिस की तीलियों की तरह उड़ जाएंगे, ये उनका फिक्र है। और उन्होंने कहा है कि ये हमें चाहे 1 महीना भी पैदल चलना पड़े
تو ہمارا قافلہ، ہمارا مارچ، ہمارا دھرنا اسلام آباد تک پہنچے گا۔ ہم اس حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، یہ بھی انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا۔ اور یہ انہوں نے مذاکرات کی پہلی میٹنگ کے بعد یہ پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت جائیں گے اور وہاں بیٹھیں گے اور استعفیٰ لے کے واپس آئیں گے۔ یہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ ساری کارروائی ہوئی ہے۔ تو دوستو، یہ آپ کے سامنے تھوڑی ویڈیو میں نے شیئر کرنی تھی، وہ کر دی ہے۔ دھرنا تیار ہے، کوئی پوسٹ پون نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں چاہے اونٹوں پہ جائیں، گھوڑوں پہ جائیں، خچروں پہ جائیں، ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے، کنٹینروں کو ہم اڑا دیں گے، ٹھیک ہے۔ دھرنا ہوگا، لازمی ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، اور گو نیازی گو کے نعرے لگیں گے۔ اور دیکھنا آپ کہ یہ دھرنے میں عام عوام شرکت کرے گی۔ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نہیں، صرف عام عوام جو پسی ہوئی ہے۔ 29-30 کو تاجروں نے بھی وہاں ہڑتال کی دھمکی دے دی ہے، وہ بھی اسلام آباد میں ہوں گے۔ ڈاکٹروں نے بھی دے دی ہے، ایون پولیس والے بھی ہڑتال پہ تیار ہو رہے ہیں۔ مزے کی پنجاب پولیس والے بھی ہڑتال پہ تیار ہو رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ دھرنا کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آج کے ویوز کی آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اگر اچھے لگے تو سبسکرائب کر دیا کریں، ورنہ اگنور کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔